हेलो विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के एक्सरसाइजेस 4.1, 4.2 और 4.3। इससे पहले हमने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो अपलोड किया है, तो अब तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द फिगर टू नेम। सबसे पहले हमें इस फिगर को देखना है और उसके बाद हमें 5 पॉइंट्स नेम करने हैं। ये देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, ओ पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। और हम पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, लेटर्स की मदद से। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे डायरेक्टली डी कॉमा ई कॉमा ओ कॉमा बी कॉमा सी। तो ये हो गए टोटल 5 पॉइंट्स। फिर क्या हमें बी पार्ट क्या कहता है, ए लाइन, यानी कि इस फिगर को देख के हमें एक लाइन मेंशन करनी है। तो लाइन देखिए, लाइन आप ये वाली लाइन ले सकते हो या आप ऐसे इसको और इस पॉइंट को पकड़ के भी लाइन कंसिडर कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है वो। तो हमने क्या यहाँ पे कंसिडर किया है, डी और बी दोनों पॉइंट को पकड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके ऊपर क्या बना दिया, एक लाइन विद बोथ साइड एरोज। लाइन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 रेज। ये देखिए यहाँ पे 4 रेज हमें बताने। तो देखिए यहाँ पे 4 रेज कौन कौन से होंगे, ओ टू डी, यानी कि ओ डी रे एक होगा, ओ बी रे होगा, ओ सी रे होगा और ओ ई रे भी होगा। तो हमने यहाँ पे सारे लिस्ट कर दिए, जैसे कि ओ डी, ओ ई, ओ बी और ओ सी। और सबके ऊपर क्या कर दिया हमने, एक लाइन सेगमेंट बना दिया और सिर्फ वन साइडेड एरो, एक ही साइड एरो का, क्योंकि रेज में क्या होता है, रेज में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरी तरफ लाइन क्या होती है, एक्सटेंड होते चली जाती है। तो वैसे ही हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेज को भी। नेक्स्ट क्या है हमारा, डी पार्ट, 5 लाइन सेगमेंट्स। हमें इस फिगर को देख के 5 लाइन सेगमेंट्स बताने। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट को पकड़ के एक लाइन बीच में खींच देनी है, तो वो क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो पॉइंट पकड़ा हमने, डी और ई। तो डी ई के बीच में दो पॉइंट और एक सीधा लाइन है, तो ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया डी ई के बीच में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी ई लाइन सेगमेंट। फिर क्या, ये और ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई और ओ लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो ई ओ भी लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लिखेंगे ओ और बी, ये दो पॉइंट्स पकड़ेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के हम लोग एक लाइन सेगमेंट बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी लाइन सेगमेंट। फिर क्या, ओ और सी, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ेंगे और ओ सी लाइन सेगमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को पकड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ई और बी, और इन दोनों को पकड़ के कौन सा लाइन सेगमेंट बनाएंगे, बी ई लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, दोनों पॉइंट एज इट इज लिखेंगे, दोनों पॉइंट एज इट इज लिखा, उसके ऊपर क्या बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे विदाउट एनी एरोज। इसमें कोई भी एरोज का हम लोग यूज़ नहीं करते लाइन सेगमेंट में, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, और वो एक्सटेंड नहीं करती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विदाउट एरो यहाँ पे लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। यानी कि ये जो फिगर दिया है हमें, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमको हमको इसको एज ए लेटर, एज ए लाइन रिप्रेजेंट करना है। और कितने वेज में करना है, 12 वेज में करना है। यानी कि जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें उन सभी का यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट करना है लाइन के रूप में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, ए पॉइंट पकड़ेंगे और सबसे पहले ए को बी के साथ, बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट को पकड़ के फिर एक लाइन फॉर्म करते हैं। देखिए ए बी लाइन हो गया, एक ए बी लाइन हमने लिख दिया, ए बी लाइन। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल साइडेड एरो के साथ एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए ये वाला साइन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। देखिए तो ए से बी ये क्या बन गया, एक लाइन बन गया। फिर क्या करेंगे, ए टू सी, ए टू सी एक लाइन बन जाएगा। फिर ए टू डी एक लाइन बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए बी, ए सी और ए डी। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग बी को पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए बी को हमने पकड़ा, फिर बी टू ए क्या हो जाएगा, बी ए लाइन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी ए लाइन। फिर क्या करेंगे, बी टू सी वो हो जाएगा बी सी लाइन। फिर देखिए बी टू डी वो क्या हो जाएगा, बी डी लाइन। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी ए बी सी बी डी, ये 3 लाइन और हो जाएंगे। फिर देखिए हम लोग सी पॉइंट को पकड़ेंगे। फिर देखिए सी को पकड़ने के बाद सी ए लाइन लाइन बनेगा एक, फिर सी बी लाइन बनेगा एक और सी डी लाइन बनेगा एक, दोनों पॉइंट्स पकड़ पकड़ के। तो क्या हो जाएंगे, ये 3, सी ए सी बी सी डी, ये 3 लाइन और बन जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट डी को पकड़ेंगे और पॉइंट डी टू पॉइंट ए एक लाइन बन जाएगा, वो हो जाएगी ए डी लाइन। फिर हो जाएगा डी टू बी, हो जाएगा डी बी लाइन। फिर हो जाएगा डी टू सी, तो ये हो जाएगा डी सी लाइन सेगमेंट। तो क्या बनेगा, डी ए लाइन सेगमेंट, डी ए लाइन, डी बी लाइन और डी सी लाइन। तो ये इस तरह आप 12 वेज से इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूज द फिगर टू नेम।
ये देखिए इस फिगर को देखना है आपको, ये जो फिगर है ना यहाँ पे, इस फिगर को देख के आपको इन सभी क्वेश्चंस का नाम, इस सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ये देखिए सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे ई कहाँ है, तो देखिए ई यहाँ पर है इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे ई है यहाँ पे। तो हमें क्या पूछा है कि लाइन कंटेनिंग ई कौन से है, कौन सा है वो लाइन जिसमें ई आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए टू ई एक लाइन है, ए टू ई, तो इसी में तो ई आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ए टू ई एक लाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे ए ई, और उसके ऊपर क्या बना देंगे, एक लाइन बना देंगे। देखिए डबल साइड एरोज हमने यूज़ किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ई लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट क्या कहता है, लाइन पासिंग थ्रू ए। तो देखिए ए कहाँ है, यहाँ पे है पॉइंट, इसमें कौन सी लाइन गुजर रही है यहाँ से, लाइन कौन सी पास हो रही है इससे, तो वही लाइन पास हो रही है जो पहले भी हमने यूज़ की है, वो क्या है, लाइन ए ई। ये देखिए यहाँ पे ए और ई को पकड़ के हम लोग क्या बना देंगे वापस से, लाइन ए ई हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन ऑन विच ओ लाइज। ओ कहाँ पे है, ये देखिए ओ इसी जगह पे है, इस जगह पे, और ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ओ का। तो ये कौन सा लाइन है, इस लाइन को हमें नाम देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इस पॉइंट को पकड़ेंगे और एज इट इज लिख देंगे। तो हमने लिख दिया सी और ओ, उसके अब हम क्या कर देंगे, लाइन बना देंगे, फिर डबल साइड एरोज। नेक्स्ट हम देखेंगे टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखिए हमें क्या करना है, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स निकालने हैं। तो देखिए ये पेयर और ये वाला एक पेयर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन सी ओ लाइन और ए ई लाइन ये यहाँ पे मीट कर रहा है, कहाँ पे, बी पे मीट कर रहा है, तो ये दोनों तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सी ओ लाइन एंड ए ई लाइन, हमने यहाँ पे लिखा है सी ओ एंड ए ई लाइन। फिर क्या है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन वो दोनों भी तो मीट कर रहे हैं यहाँ पे ई पॉइंट पे, तो वो एक और इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए ई लाइन, ये देखिए ये वाला ए ई लाइन, और एफ ई लाइन, ये वाला एफ ई लाइन हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, टू गिवन पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वन गिवन पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं। अभी सिंपली ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना दूँ, इसे छोटा सा पॉइंट बना दूँ, तो यहाँ पे देखिए एक इससे एक लाइन पास हो सकता है, इससे दूसरा लाइन भी पास हो सकता है, इससे तीसरा लाइन भी पास हो सकता है, इससे चौथा लाइन भी पास हो सकता है। तो हम चाहे जितने भी लाइन इस पॉइंट से पास करा सकते हैं, ये देखिए यहाँ से, ऐसे आप चाहिए तो 10 20 30 कितनी भी लाइन पास करा सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट अगर हमें दिया है तो उससे कितने लाइन पास होंगे, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं उससे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टू पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं। तो टू पॉइंट्स के लिए हम लोग चेक करते हैं कि देखिए ये हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, समझ लीजिए इसका नाम हमने रख दिया ए पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे ए पॉइंट रख दिया, फिर यहाँ पे हमने एक और पॉइंट रख दिया जिसका हमने नाम रख दिया यहाँ पे बी। अब देखते हैं इसमें इन दोनों के बीच में से कितने लाइन पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एक बनाया, फिर इसके बाद आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और कोई भी लाइन पास नहीं करा सकते। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये देखिए ए और बी दो पॉइंट्स है और इसके बीच में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। आप किधर भी कैसे भी करके दूसरा लाइन इन दोनों से नहीं पास करा सकते। तो दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास होती है और वन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि हमें ये चार कंडीशंस दी है, उन हर एक कंडीशन पे हमें एक रफ डायग्राम बनाना है और लेबल करते जाना है। सबसे पहले देखिए हमारा ए पार्ट क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ये देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर आपको इस लाइन सेगमेंट से पता चल जाएगा कि ये लाइन सेगमेंट ए बी की बात हो रही है। तो लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हो आप, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हो ए, दूसरा पॉइंट लेते हो बी, और उन दोनों के बीच में क्या कर देते हो, एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हो। अब देखिए हम लोग क्या पूछा है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन सेगमेंट। देखिए पॉइंट पी कहाँ पे, पॉइंट पी ए बी पे लाई करना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉइंट पी बना दिया, यहाँ पे एक ऐसा डॉट मार दिया और यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया, पी लिख दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू, लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो देखिए एक्स वाई हम लोग लाइन बनाएंगे, सबसे पहले एक्स लेंगे पॉइंट, वाई लेंगे पॉइंट, दोनों को जोड़ देंगे विद अ लाइन। देखिए यहाँ पे एरो इस तरह भी एक्सटेंड हो रही है और एरो इस तरह भी एक्सटेंड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, एक्स वाई लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पी और क्यू, पी क्यू लाइन बनाएंगे, पी पॉइंट यहाँ पे लिया, क्यू पॉइंट यहाँ पे लिया, दोनों को जोड़ दिया साथ में। और देखिए यहाँ पे लाइन क्यू है क्योंकि ये देखिए इस तरफ से भी एक्सटेंड हो रहा है और इस तरफ से भी एक्सटेंड हो रहा है ये, तो ये क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। अब देखिए दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एम पे,
तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों के इंटरसेक्ट मीट करने का यहाँ पे, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया। तो ये हो जाएगा हमारा इसके लिए रफ फिगर। नेक्स्ट हम देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। मतलब ये देखिए सबसे पहले हम लोग लाइन एल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लाइन बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी, यहाँ पे दोनों तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ एक्सटेंड किया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन का नाम लिख देंगे एल। ये देखिए यहाँ पे नाम लिख दिया हमने एल। फिर क्या करेंगे, हमसे क्या बोला, ई एंड एफ, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ। तो सबसे पहले ई और एफ लाइन के ऊपर बना देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट ई बना दिया और यहाँ पे पॉइंट एफ बना दिया। फिर क्या बोला है हमसे, नॉट डी, मतलब डी लाइन पे नहीं है। तो डी आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, बस वो लाइन पे नहीं होना चाहिए, लाइन एल पे नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, डी को यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनाया और यहाँ पे डी लिख दिया हमने। नेक्स्ट हमारा है डी। डी पार्ट क्या कहता है, लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। यानी कि ओ पी और ओ क्यू कहाँ पे मीट होना चाहिए, ओ पे मीट होना चाहिए। तो सबसे पहले ओ पी लाइन बनाएंगे हम लोग। ओपी लाइन कैसे बनाएंगे हम लोग, ओ पॉइंट पकड़ेंगे यहाँ पे। देखिए ओ पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ओ नाम देते हैं। इसको, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको हमने नाम दिया ओ। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया पी। ये देखिए ये वाला पॉइंट हो गया पी और ये वाला पॉइंट हो गया ओ। फिर हमने ओ से पी तक एक लाइन बना दी। क्या बना दी, लाइन बना दी। देखिए इस तरफ से भी एक्सटेंड हो रहा है, इस तरफ से भी एक्सटेंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी, ओ से पी तक एक लाइन। फिर क्या करेंगे, ओ क्यू लाइन बनाएंगे। ओ क्यू के लिए ओ यही पॉइंट पकड़ेंगे, ये वाला ओ ही लेंगे और दूसरा पॉइंट बनाएंगे क्यू। फिर वहां से दोनों से एक लाइन पास करेंगे। देखिए यहाँ पे ये देखिए इस तरफ से भी एक्सटेंड हो रहा है, इस तरफ से भी एक्सटेंड हो रहा है ये। तो ये क्या बन जाएगी, ओ क्यू लाइन बन जाएगी। फिर दोनों मीट कहाँ हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं ओ पे। तो ओ पे तो पहले से ही मीट हो रहा है क्योंकि ओ इसमें भी है, इस ओ क्यू लाइन सेगमेंट, सॉरी ओ क्यू लाइन में भी है, और ओ जो है वो ओ पी लाइन में भी है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये फिगर बन जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिगर। ये देखिए हमें क्या दिया है, एक लाइन दिया है। लाइन क्या, लाइन का नाम क्या दिया है हमें, एम एन। ये देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ के हमने इसका नाम क्या दिया है, लाइन एम एन दिया है हमें क्वेश्चन में। फिर हमें बताना है कि जो भी स्टेटमेंट्स हमें आगे दिए हैं वो क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं, क्या है हमारा, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। तो देखिए हमको चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स है क्यू एम ओ एन पी, क्या ये लाइन में है या नहीं, लाइन एम एन में है या नहीं। तो सबसे पहले क्यू को चेक करते हैं, क्यू तो है लाइन में। फिर चेक करते हैं एम को, एम इज ऑल्सो ऑन द लाइन। फिर देखते हैं ओ के लिए, ओ भी लाइन पे है। देखिए फिर एन भी लाइन पे है और पी भी लाइन पे है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, एम ओ एन, ये जो पॉइंट्स है वो लाइन सेगमेंट एम एन पे होने चाहिए। देखिए यहाँ पे लाइन नहीं पूछी है हमसे, लाइन सेगमेंट पूछा है, लाइन सेगमेंट एम एन। तो देखिए एम और एन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो यहाँ ये वाला पॉइंट आपको कंसिडर नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए आपको इसके आगे कुछ कंसिडर नहीं करना है, इस एन पॉइंट के आगे और इस एम पॉइंट के पीछे कुछ कंसिडर नहीं करना है। जो भी कुछ होना चाहिए वो इसके बीच में होना चाहिए। ये देखिए एम ओ एन, एम से एन के बीच में होना चाहिए, तभी वो लाइन सेगमेंट एम एन दिया है हमें। तो देखिए एम तो है इस लाइन सेगमेंट पे, एम तो है, ओ भी है लाइन सेगमेंट पे और एन भी है लाइन सेगमेंट एम एन पे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे एम एंड एन आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। तो देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट एम एन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बस ये वाला पॉइंट उतना ही है, बस ये वाला रीजन उतना ही है। तो क्या एम और एन एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट एम एन के, तो ये तो है क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लाइन सेगमेंट ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट में, कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे वो खत्म हो रहा है दोनों को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंड पॉइंट्स नाम देते हैं लाइन सेगमेंट के केस में। तो ये एम भी क्या हो जाएगा, एक एंड पॉइंट हो जाएगा और एन भी क्या हो जाएगा, एक एंड पॉइंट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं डी पार्ट क्या है हमारा, ओ एंड एन आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी ओपी के लिए चेक करेंगे। तो ओपी के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ओपी के लिए हमको कौन कौन सा रीजन चेक करना है। ओपी के लिए हमें ये वाला रीजन चेक करना है, बस ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये येलो पार्ट वाले रीजन। तो देखिए ओपी के लिए हमको सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, O and N are the endpoints of line segment OP दिया है।
तो देखिए ओ तो एक एंड पॉइंट है ओपी का, लेकिन एन जो है वो एंड पॉइंट नहीं है, वो क्या है बीच में लाई कर रहा है, वो उसका एंड में नहीं है, लास्ट में नहीं है। तो पी तो है इसका एक एंड पॉइंट लेकिन एन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ई पार्ट। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। लाइन सेगमेंट क्यू ओ चेक करते हैं हम लोग इस बार। तो लाइन सेगमेंट क्यू ओ को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। देखिए लाइन सेगमेंट क्यू ओ कहाँ से, ये वाला रीजन है लाइन सेगमेंट क्यू ओ। ये देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा क्यू ओ। अब हमें क्या पूछा है कि एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। तो देखिए एम जो है वो उसके बीच में लाई कर रहा है, क्यू ओ लाइन सेगमेंट के बीच में लाई कर रहा है, ना ही यहाँ पे ना ही यहाँ पे, तो वो हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी। ओपी रे चेक करते हैं सबसे पहले, ओपी रे है कौन सी। तो ओपी रे के लिए हम लोग क्या करेंगे ग्रीन का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। देखिए ये वाला जो रीजन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ये क्या है एक ओपी रे बन जाएगी, ये वाली रे बन जाएगी ओपी रे। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसके आगे जितना भी कुछ है उसमें एम पॉइंट आना चाहिए, लेकिन एम पॉइंट कहाँ है इससे पीछे है, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन पार्ट के पीछे है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पार्ट। रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। तो देखिए रे ओपी क्या है, रे ओपी है ये ग्रीन वाला पार्ट, और रे क्यूपी अभी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। रे क्यूपी के लिए मैं यूज़ करता हूँ ब्लू कलर। देखिए यहाँ पे रे क्यूपी कौन सा है, रे क्यूपी हो जाएगा ये वाला पार्ट, देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाएगा रे क्यूपी। तो देखिए आप देख सकते हैं कि रे ओपी ये वाला पार्ट है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, और रे क्यूपी क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट। तो दोनों क्या है अलग अलग है, दोनों में ये वाला जो रीजन है ये ओपी ये वाला सेम है, लेकिन ये क्यूपी रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है क्यू से स्टार्ट हो रही है, और ओपी रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है ओ से स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फिर ट्रू हो जाएगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट एच क्या है, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। तो रे ओपी कौन सी है, रे ओपी है ये ग्रीन वाली, रे ओपी है ये ग्रीन वाली। फिर रे ओ एम देखते हैं सबसे पहले, रे ओ एम कौन सा है, रे ओ एम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे डार्क रेड से। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा रे ओ एम हो जाएगी ये वाला रीजन। तो देखिए ये ग्रीन वाला पार्ट है रे ओ पी, और ये रे ओ एम कौन सा है ये ब्राउन वाला पार्ट है। तो दोनों क्या सेम है क्या, बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आई पार्ट। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। तो देखिए रे ओ एम देखते हैं सबसे पहले, रे ओ एम मैं यूज़ करता हूँ एक सेकेंड, येलो पार्ट से रिप्रेजेंट करता हूँ कौन सा रे ओ एम। तो रे ओ एम कौन सा हो जाएगा ये वाला पार्ट हो जाएगा रे ओ एम का। नेक्स्ट रे ओ पी के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, रे ओ पी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लू का। तो देखिए रे ओ पी कौन सा है, रे ओ पी है ये वाला। तो देखिए आप देख सकते हो कि जो रे ओ एम है वो रे ओ एम इस तरफ जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरफ जाएगा, और रे ओ पी कहाँ पे जाएगा रे ओ पी इस तरफ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन किस तरफ है इस नीचे की तरफ है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ओपी का, और ओ एम का डायरेक्शन का है इस नीचे की तरफ होगा। तो ये तो अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या दिया है नॉट अपोजिट, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे जे पार्ट। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। तो देखिए ओपी कहाँ है, ओपी रे ये वाली रे है ओ से पी तक। तो देखिए ओ हमको क्या पूछा है कि क्या ओ इसका इनिशियल पॉइंट है या नहीं है। तो देखिए ओ से रे स्टार्ट हो रही है पी तक, तो देखिए ओ तो इनिशियल पॉइंट होगा, तो हमें क्या दिया है यहाँ पे नॉट एन इनिशियल पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे के वाला पार्ट। देखिए के क्या है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी रे एंड रे एन एम। तो देखिए एन पी रे कहाँ से स्टार्ट होगी, देखिए यहाँ पे एन पी रे हम लोग ब्लैक से डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखिए एन पी रे ये वाली रे हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ऐसे। और नेक्स्ट हम देखते हैं एन एम रे, एन एम रे कौन सी होगी, एन एम रे होगी ये वाली रे, ये यहाँ पे एक्सटेंड करेगी एन एम रे। फिर हमें क्या पूछा है कि एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। तो देखिए एन पी रे कहाँ से शुरू हो रही है, एन से शुरू होकर पी तक जा रही है, और एन एम रे कहाँ से शुरू हो रही है, एन से शुरू होकर एम तक जा रही है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, एन जो है वो इनिशियल पॉइंट ही है दोनों ही केस में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू।
नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, क्लासीफाइज द फॉलोइंग एज ओपन और क्लोज्ड कर्व। तो देखिए ओपन कर्व क्या होता है कि जो ओपन कर्व है, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो वहीं से एंड होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ से कर्व शुरू किया, यहाँ से कर्व शुरू करके अगर मैं यहाँ पे ऐसे रोक देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ओपन कर्व, ये हो जाएगा ओपन कर्व। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे इसे एक्सटेंड करके यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे जाके मिला लूँ इसे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लोज कर्व हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको बताना है कि ये ओपन कर्व है या फिर क्लोज कर्व है। सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट। तो देखिए ए को समझ लीजिए, आपने यहाँ से शुरू किया तो आप यहाँ से ऐसे ऐसे करके एक्सटेंड करके यहाँ से लेके आए, लेकिन आपने शुरू तो यहाँ से किया था लेकिन एंड आप यहाँ पे कर रहे हो, तो ये हो जाएगा एक ओपन कर्व, क्योंकि आपने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आपने वापस ला के छोड़ा नहीं है लाइन को, कर्व को, सॉरी। नेक्स्ट हम देखेंगे बी को। देखिए यहाँ पे बी को समझ लीजिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। समझ लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आप यहाँ से ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के ऐसे यहाँ तक लाए, फिर ये आप यहाँ से यहाँ पे आके यहाँ पे आखिरकार यहाँ पे मिलाओगे ही ना, क्योंकि ये जो है वो ये क्या है, क्लोज कर्व है। तो बी क्या हो जाएगा हमारा, एक क्लोज कर्व, क्योंकि आप जहाँ से भी स्टार्ट करो आपको एंड में वापस से वहीं पे मिलाना ही पड़ेगा इस शेप को बनाने के लिए, इस कर्व को बनाने के लिए, सॉरी। तो ये बी क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट को समझ लीजिए आपने यहाँ से शुरू किया, तो आप देखिए यहाँ से अपने ऐसे से घुमा घुमा के यहाँ तक आप छोड़ दिया यहाँ पे आपने, लेकिन आपने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से। आपने छोड़ा कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्व, एक ओपन कर्व हो जाएगा। तो ए और सी क्या है, एक ओपन कर्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे डी के लिए। देखिए अब डी समझ लीजिए आपने यहाँ से शुरू किया, आप यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बनाते गए बनाते गए बनाते गए, और आपने कहाँ पे एंड किया, यहाँ पे ही एंड किया, क्योंकि ये क्या है, एक क्लोज कर्व है। देखिए यहाँ पे इसमें आपने इस फिगर को, इस कर्व को बनाने के लिए आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, आपको एंड भी वहीं पे ही करना पड़ेगा, तब भी जाके ये क्या बनेगा, एक क्लोज फिगर, सॉरी एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लोज फिगर हो जाएगा। तो बी के साथ डी भी एक क्लोज कर्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं ई के लिए। तो देखिए ई भी आप देख सकते हो कि आप कहीं से भी इसे शुरू करके आपको ख़त्म करने के लिए वहीं पे ही आना पड़ेगा जहाँ से आपने शुरू किया था, क्योंकि ये भी क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है। तो देखिए ओपन कर्व कौन कौन से, ए और सी दोनों है ओपन कर्व, और क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, बी, डी और ई, ये तीनों कौन से हैं, क्लोज्ड कर्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का, क्या कहता है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। देखिए हमें रफ डायग्राम्स बनाने हैं, किसके लिए, सबसे पहले ओपन कर्व के लिए। तो देखिए ओपन कर्व बनाने के लिए मैंने सिंपली बताया आपको कि आप जहाँ से शुरू कर रहे हो वहाँ पे एंड नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया, हम लोग ऐसे बनाते गए बनाते गए बनाते गए, यहाँ पे आके हमने यहाँ पे एंड कर दिया। हमने शुरू कहाँ से किया, तो यहाँ पे, एंड कहाँ पे किया, यहाँ पे, दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, एक ओपन कर्व। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोज्ड कर्व ले। तो क्लोज्ड कर्व को जहाँ से आपने शुरू किया वहाँ पे आके आपको एंड करना पड़ेगा। तो हमने समझ लीजिए यहाँ से शुरू किया, तो देखिए यहाँ से ऐसे घुमा के हम लोग लेके आए और यहाँ पे ही हमने वापस से एंड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज कर्व। आप चाहिए तो इसे यहाँ से शुरू कर लीजिए, लेकिन आपको अगर ये क्लोज कर्व बनाना है तो आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ पे आके आपको एंड करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो देखिए हम क्या बना रहे, ड्रॉ अ पॉलीगॉन, मतलब एक पॉलीगॉन बनाना है। पॉलीगॉन कैसे बनता है, पॉलीगॉन बनता है एक लाइन सेगमेंट को जोड़ के। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा पॉलीगॉन बनाएंगे। सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है, वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसके पास 3 साइड्स होती है। तो सबसे पहले हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। फिर क्या बोला है हमसे, शेड इट्स इंटीरियर। तो देखिए इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है किसी भी पॉलीगॉन का, वो होता है ये जो भी एरिया इसके जो साइड्स के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे ये वाला साइड हो गया, ये वाला साइड हो गया और ये वाला साइड हो गया, तीनों को मिला के जो उसके अंदर एरिया आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको शेड कर देंगे ऐसे। आप पेंसिल से शेड कीजिएगा, ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे शेड कर रहा हूँ, तो आप ऐसे ही इसको शेड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। इज इट अ कर्व। देखिए यहाँ पे हमको क्या बताना है इसमें कि ये कर्व है। तो सबसे पहले आप देखिए कर्व का डेफिनेशन क्या है। कर्व का डेफिनेशन ये है कि कोई भी फिगर जो हम लोग पेंसिल पे पॉइंट रख के बना दे एक बार, मतलब आपको बीच में उठाना नहीं है उसे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ से ऐसे लाइन बनाते ऐसे एक फिगर कर्व बनाते चल जाओ और बीच में ऐसे यहाँ पे छोड़ दो। आप इसे छोड़ नहीं सकते, आपको अगर एक कर्व बनाना है तो ऐसे पूरा ऐसे लेके चल जाना है आपको, ऐसे बिना पेंसिल उठाए। जहाँ पे आपने पेंसिल उठा दिया यहाँ पे ऐसे, वो क्या हो जाएगा, कर्व वहाँ पे खत्म हो जाएगा।
तो हम लोग क्या ये डायग्राम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं या नहीं बना सकते? देखिए यहाँ पे आप चाहिए तो इसे ऐसे 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 बना सकते हो इजीली। थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे गड़बड़ हो गया है मेरे से, लेकिन आप चाहिए तो थोड़ा एक्यूरेसी के साथ बना सकते हो इस डायग्राम को। तो ये क्या हो जाएगा, एक कर्व बन जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट हमसे पूछता है कि ये क्लोज्ड फिगर है, सॉरी क्या ये क्लोज्ड कर्व है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, आप इस कर्व को बनाने की शुरुआत कहीं से भी कीजिए, चाहिए तो आप यहाँ से कीजिए या यहाँ से कीजिए या यहाँ से कीजिए या यहाँ से कीजिए, लेकिन आप जब भी इस कर्व को कंप्लीट करोगे तो आप वापस से इसी पॉइंट पे आओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इलुस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रफ डायग्राम, यानी कि हमें एक डायग्राम बनाने इन ABC ऑप्शन हर एक के लिए। तो सबसे पहला क्या है हमारा, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन। देखिए पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन कैसे बनता है, वो बनता है ऐसे लाइन सेगमेंट्स को मिला के। ये देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स को मिला के आप क्या बना दोगे, एक पॉलीगॉन बना दोगे। लेकिन कर्व हमको बनाना है जो कि पॉलीगॉन ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लाइन का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ भी ऐसा ऐसा घिच पिच कर देंगे, तो वो बन जाएगा एक कर्व जो कि पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लाइन यूज ही नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा एक कर्व जो कि पॉलीगॉन नहीं है, वो भी क्लोज कर्व जो कि पॉलीगॉन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है बी पार्ट, एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। देखिए हमको क्या करना है, एक ओपन कर्व बनाना है, यानी कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमको एंड नहीं करना है, और वो किससे बनना चाहिए, एंटायरली लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, लाइन सेगमेंट में यहाँ पे एंड कर देंगे, फिर यहाँ से एक और लाइन सेगमेंट, फिर एक और लाइन सेगमेंट, फिर देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमने यहाँ से शुरू किया था लेकिन हम लोग एंड कहाँ पे कर रहे हैं, इसको यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा। और कैसे बन जाएगा, ये एक ओपन कर्व बनेगा, क्योंकि हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे एंड नहीं किए हम लोग। फिर देखिए, और ये किससे बना हुआ है, पूरा लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, एन ओपन कर्व मेड एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ पॉलीगॉन विथ टू साइड्स। देखिए अब पॉलीगॉन, जो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये देखिए ये 3 साइड्स का मिलके क्या होता है, ये ट्राइंगल बन जाता है। लेकिन अगर आप टू साइड, आप कैसे भी जोड़ लीजिए टू साइड्स को, वो कभी भी क्लोज फिगर नहीं बना सकता। और पॉलीगॉन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, क्लोज फिगर होता है। क्या होता है, हमेशा क्लोज फिगर होता ही है पॉलीगॉन। तो देखिए पॉलीगॉन जो है वो क्लोज फिगर होता है, लेकिन हमें क्या बोला है यहाँ पे, सिर्फ 2 साइड्स को मिला के आप क्या बना दीजिए, पॉलीगॉन। तो आप 2 लाइन ऐसे जोड़ लीजिए, चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, चाहे ऐसे कैसे भी करके जोड़ लीजिए, लेकिन आप 2 लाइन से मिला के एक क्लोज फिगर नहीं बना सकते। तो ये इम्पॉसिबल है 2 लाइन को मिला के पॉलीगॉन बनाना। हालांकि अगर आप 3 साइड बोलते, क्योंकि 3 साइड जो है वो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है, 3 साइड्स को मिला के आप ट्राइंगल बना सकते हो, लेकिन आप 3 साइड से कम किसी भी पॉलीगॉन को फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये सी पार्ट जो है वो इम्पॉसिबल है बनाना। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो देखिए इन एंगल्स में, इस फिगर में हमको एंगल्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल का सिंबल लिखेंगे। यहाँ पे एंगल का सिंबल ये देखिए, यहाँ पे ये वाला है एंगल का सिंबल। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, यहाँ पे 4 एंगल है, हमने भी यहाँ पे 4 एंगल लिख दिए। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम नेम दी पॉइंट्स। हमें क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस गिवन डायग्राम में। ये वाले डायग्राम में हमको पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला देखिए, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। एंगल डी ओ ई कहाँ पे देखते हैं, एंगल डी यहाँ, सॉरी एंगल डी यहाँ से इस पॉइंट, ओ पॉइंट और ई पॉइंट, इनके इसके बीच वाला एंगल है। देखिए यहाँ पे डी ओ ई ये वाला एंगल है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता एंगल डी ओ ई। ये देखिए यहाँ पे एंगल डी ओ ई कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। देखिए ये ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ना मैं, ये वाला एंगल है एंगल डी ओ ई। अब देखते हैं इसके इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। देखिए एंगल डी ओ ई का एरिया कौन कौन सा होगा, एंगल डी ओ ई के इंटीरियर कौन सा एरिया है, एंगल डी ओ ई का इंटीरियर एरिया ये वाला है। देखिए यहाँ पे ये जो भी है, यहाँ पे इसके बीच में जो भी होगा इसके बीच वाला होगा एंगल डी ओ ई का इंटीरियर। देखते हैं एंगल डी ओ ई का इंटीरियर कौन सा है। इंटीरियर में कौन सा पॉइंट आ रहा है, ए पॉइंट आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, एंगल डी ओ ई के इंटीरियर में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ए ऑन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। हमारा आंसर मिल गया पॉइंट ए। नेक्स्ट हम देखेंगे इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, सबसे पहले हम लोग ई ओ एफ ढूंढते हैं, एंगल कहाँ है। तो देखिए ई यहाँ पे, ओ यहाँ पे, एफ यहाँ पे, तो एंगल ई ओ एफ हो गया वो। अब हम इसको एंगल ई ओ एफ को मार्क कर लेते हैं। देखिए ई ओ एफ
ये हो गया। इसका इंटीरियर एरिया कौन सा होगा, इसका इंटीरियर एरिया होगा ये वाला, देखिए यहाँ पे ये वाला इंटीरियर होगा। अब देखते हैं इसके एक्सटीरियर में हमको फाइंड करने पॉइंट्स। देखिए एक्सटीरियर मतलब इसके यहाँ पे इस जगह को छोड़ के जो भी पॉइंट्स होंगे वो एक्सटीरियर में ही होंगे। देखिए सी बी है यहाँ पे, ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो गए, सारे एक्सटीरियर में हो गए इस एंगल ई ओ एफ के। तो हम लोग क्या कर देंगे, पॉइंट सी, ए और डी, ये 3 पॉइंट्स कहाँ पे हो गए, एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। देखिए यहाँ पे ई ओ एफ यहाँ पे है, इसके यहाँ पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रेड से मार्क किया हुआ, ये इसका इंटीरियर हो गया। और ये जो है ये ब्लू लाइन है, ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये वाली, वो क्या हो जाएगा ऑन द एंगल। और इसके बाहर जो भी होगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ कौन सा था हमारा, ई ओ एफ, यानी कि इसके जो बाउंड्री है, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे, वहाँ पे जो भी पॉइंट्स है हमको क्या करना है, वहाँ पे लिस्ट कर देना है। देखिए पॉइंट ई ओ एफ है, सॉरी एंगल ई ओ एफ जो है उसके बाउंड्री पे, यानी कि ऑन ई ओ एफ कौन कौन से पॉइंट होंगे, ई भी होगा, बी भी होगा, ओ भी होगा और एफ भी होगा। आप चाहिए तो ये चारों भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग एक बी पॉइंट ये अकेला भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये जान लीजिए, हमको क्या करना है इसमें, सबसे पहले रफ डायग्राम्स बनाने किसके, दो एंगल्स के, और ऐसे बनाने हैं कि जो ये कंडीशंस दिए हमें यहाँ पे ए बी सी डी ई, वो कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी कि दो एंगल्स मिला के एक ऐसा एंगल बनाना है जिसमें कि एक ही पॉइंट कॉमन हो, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए दोनों एंगल के बीच में। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना दिया, ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, और इसमें क्या करना है, सिर्फ 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एंगल डी ओ सी पकड़ेंगे। सबसे पहले एंगल डी ओ सी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन से। ये देखिए यहाँ पे ये एंगल हो गया डी ओ सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंगल बी ओ ए। एंगल बी ओ ए कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एंगल बी ओ ए, रेड से मार्क किया वो हो जाएगा एंगल बी ओ ए। और देखिए इन दोनों में सिर्फ कौन सा कॉमन है पॉइंट, ये देखिए ये वाला पॉइंट इन दोनों में कॉमन है, जो कि ये ओ पॉइंट। ये देखिए ये ओ पॉइंट इसमें भी आ रहा है एंगल डी ओ सी में, और इसमें भी आ रहा है एंगल बी ओ ई में, बी ओ ए में, और इन दोनों में, और इस पॉइंट के अलावा ओ पॉइंट के अलावा दोनों भी एंगल में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ कॉमन हो जाएगा डी ओ सी में और बी ओ ए में। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट्स। बी पार्ट क्या कहता है हमारा, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि दो एंगल को मिला के ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें कि दो पॉइंट्स हमारे कॉमन हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो एंगल फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो है एंगल सी ओ बी, ये देखिए सी ओ बी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है सी ओ बी, रेड से मार्क किया हुआ। और जो एंगल बी ओ ए है वो हम लोग मार्क कर देंगे ग्रीन से। ये देखिए ये वाला ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ ए हो जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट कॉमन है, ये देखिए ये ओ जो पॉइंट है वो इसमें भी आ रहा है इस वाले में, और बी जो पॉइंट है वो इसमें भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे बी और ओ दोनों में ही कॉमन है, तो इसमें 1 पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट दोनों ही कॉमन है, और ये दोनों दो एंगल्स को मिला के बने हैं, फिगर बना है। तो देखिए ये बी पॉइंट और ओ पॉइंट दोनों ही एंगल्स में कॉमन बन जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट क्या है हमारा, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि दो एंगल्स को मिला के हमें 3 पॉइंट्स कॉमन निकालने। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल सी ओ बी फाइंड करेंगे। सब देखिए यहाँ पे हमने फिगर बनाया, हम लोग क्या करेंगे इसमें सी ओ बी एंगल, ये देखिए सी ओ बी एंगल ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन से मार्क किया हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल बी ओ ए। बी ओ ए कौन सा है हमारा, ये वाला एंगल है। अब देखते हैं हमारा इन दोनों एंगल्स में कॉमन क्या क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे ये ओ जो है वो दोनों ही एंगल्स में कॉमन है। ये देखिए इस एंगल में भी आ रहा है, ये यहाँ पे इसमें भी आ रहा है, और ये इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो डी है वो इस वाले में भी आ रहा है, और वो इस वाले एंगल में भी आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये बी पॉइंट। ये जो बी पॉइंट है, ये देखिए ये वाला जो बी पॉइंट है वो इसमें भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, यानी कि वो सी ओ बी में भी आ रहा है और बी ओ ए में भी आ रहा है। तो हमारा पॉइंट जो जो कॉमन होंगे वो हो जाएंगे ओ डी और बी। ये जो 3 पॉइंट है वो कॉमन हो जाएंगे एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ ए में। तो आपको ये सिंपली, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डी पार्ट, 4 पॉइंट्स इन कॉमन।
तो देखिए हम लोग इसी डायग्राम का जो हमने पहले यूज़ किया था उसी डायग्राम का यूज़ करेंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो हम लोग एंगल फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले इस फिगर में। तो सबसे पहला एंगल हम लोग फाइंड करते हैं एंगल COB, जिसको मैं मार्क करता हूँ एंगल ये ग्रीन से। देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन से मार्क किया। नेक्स्ट टाइम फाइंड करते हैं एंगल BOA कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू से। अब देखिए इन दोनों एंगल्स में कॉमन क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या है, O पॉइंट है। O पॉइंट जो है वो दोनों में ही कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक O पॉइंट कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये E पॉइंट जो है वो E पॉइंट भी है दोनों में कॉमन, और ये D पॉइंट भी है दोनों में कॉमन। देखिए यहाँ पे ये E पॉइंट E और D इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, दोनों में कॉमन है। देखिए और ये B पार्ट जो है, ये लास्ट वाला, ये B पॉइंट जो है वो इसमें भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसमें भी आ रहा है और वो इसमें भी आ रहा है। तो पॉइंट कौन कौन से कॉमन हो गए हमारे, O, E, D और B। तो ये हो जाएंगे 4 पॉइंट कॉमन। 4 पॉइंट्स इन कॉमन कौन कौन सी हो जाएंगी, O, E, D, B। और दो एंगल्स कौन से होंगे, एंगल COB और एंगल BOA। ये देखिए COB ये वाला एंगल और BOA ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इसके बीच में 4 पॉइंट्स कॉमन कौन कौन से हो जाएंगी, O, E, D और B। नेक्स्ट हम देखेंगे ई पार्ट, वन रे इन कॉमन। तो देखिए वन रे इन कॉमन सबसे पहले देखते हैं, हम लोग प्रीवियस डायग्राम का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या पूछा है, हमको सबसे पहले क्या करना है, दो एंगल्स बनाने। देखिए सबसे पहला एंगल ये हो जाएगा एंगल DOB। नेक्स्ट एंगल होगा हमारा एंगल, सॉरी मैं किसी और कलर से मार्क कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये सेकेंड एंगल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एंगल BOA। देखिए यहाँ ये वाला एंगल हो जाएगा BOA। अब देखिए इन दोनों में रे एक कॉमन होनी चाहिए, एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए आप ध्यान से देखिए ये जो रे है यहाँ पे O से शुरू होकर ये जो B तक जा रही है, O से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, ये B तक जा रही है, वो भी तो एक रे का काम कर रही है, क्योंकि O जो है बन जाएगा उसका एक इनिशियल पॉइंट बन जाएगा। वो क्या एक्ट कर रहा है, ऐसे इनिशियल पॉइंट एक्ट कर रहा है, और वो कहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, B की तरफ एक्सटेंड होते चल जा रहा है। इस तरफ तो एक्सटेंड नहीं हो रहा, लेकिन ये इस तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, एक OB रे बन जाएगी, एक OB रे बन जाएगी। और कौन कौन से एंगल के बीच में बनेगी वो, DOB और BOA, ये दो एंगल्स के बीच में एक रे कॉमन हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा डायग्राम। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। हम नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 निकालेंगे, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.4, 4.5 और 4.6 के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट पे लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दे दूँ या फिर नया वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूँ। अगर आपने इससे पहले अब तक हमारी वन शॉट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा, और साथ ही मैं उसे कमेंट में भी पिन कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।